ये कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया था। एक ऐसा फैसला जो उसने सिर्फ कुछ मिनटों में लिया और जिस पर पूरी दुनिया का फ्यूचर टिका हुआ था। उस वक्त उसे ये भी नहीं पता था कि वो सही है या गलत, और दुनिया खुद भी नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था। 1983 में कोल्ड वॉर अपने सबसे डेंजरस फेज में था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों न्यूक्लियर वेपन्स के साथ खड़े थे। दोनों तरफ मिलिट्री सिस्टम हाई अलर्ट पर था। ट्रेनिंग ड्रिल्स रियल लगने लगी थी और रियल इवेंट्स ड्रिल जैसे लग रहे थे। बॉर्डर्स के पास हर अनयूजुअल मूवमेंट को थ्रेट माना जा रहा था। हर वार्निंग को वर्स्ट केस सिनेरियो के थ्रू देखा जा रहा था। गलती और अटैक के बीच का डिफरेंस बस एक इंटरसेप्शन पर टिका हुआ था। प्रोटोकॉल सिंपल था, अगर वार्निंग हुई तो डिले अलाउड नहीं था। दोनों तरफ का न्यूक्लियर आर्सेनल ऑलरेडी रेडी था। हजारों वॉरहेड्स, कुछ ऐसा जो हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। कोल्ड वॉर का रूल क्लियर था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसी मूवमेंट में एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर के अंदर एक ऑफिसर, सोवियत लेफ्टिनेंट कर्नल जिसका नाम स्टैनिस्लाव पेट्रोव था, और जिसके हाथ में हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसीजन आ चुका था। अगर वो उस वार्निंग को आगे भेज देता तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता था, और अगर उसने उसे रोका तो वो पूरे सिस्टम के खिलाफ जा रहा था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सिग्नल क्या कह रहे थे, सवाल ये था क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत थी। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 26, 1983 में। रात का वक्त था। सोवियत यूनियन में मॉस्को के पास ज़मीन के नीचे एक सीक्रेट मिलिट्री बंकर था जिसका नाम सेपेक्रो 15 था। ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में ये सिर्फ एक स्पेस मॉनिटरिंग सेंटर था। रियलिटी में ये जगह डिसाइड करती थी कि कल दुनिया होगी या नहीं। और उसी बंकर के अंदर नाइट शिफ्ट पर स्टैनिस्लाव पेट्रोव अपनी चेयर पर आराम से बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। शिफ्ट बोरिंग लग रही थी, स्क्रीन्स ग्रीन थे, नंबर्स नॉर्मल थे, कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। ये वही मोमेंट होता है जहां डेंजर एक्सपेक्टेड नहीं होते। फिर अचानक अलार्म्स बजे, एक शार्प मेटेलिक आवाज़ थी। पूरे रूम की रिदम टूट गई। कंप्यूटर स्क्रीन्स पे एक ही वर्ड ब्लिंक होने लगा, लॉन्च डिटेक्टेड। सिस्टम कह रहे थे एक अमेरिकन मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, लोकेशन मोंटाना यूएसए। थ्रेट लेवल हाई दिखा रहे थे। रूम में किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि सब जानते थे सिस्टम्स रियरली गलत हो सकते हैं। पेट्रो ने रेडार चेक करने की अनाउंसमेंट की। रेडार्स ब्लैंक थे, विजुअल्स क्लियर दिखा रहे थे, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद दोबारा अलार्म बजे। अब एक नहीं, 2 सिग्नल्स, फिर तीसरा, फिर चौथा। टोटल 5 मिसाइल्स डिटेक्ट होने लगी। हर नए अलर्ट के साथ रूम का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सिस्टम अब कह रहे थे मल्टीपल लॉन्च डिटेक्टेड, और यही से टेंशन सिर्फ टेक्निकल नहीं, ये अब पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों बन चुका था। इस टाइम पर सोवियत लीडर्स ऑलरेडी पैरानॉइड थे। नेटो एक्सरसाइज चल रही थी। कोरिया का पैसेंजर प्लेन कुछ हफ्ते पहले ही गिरा दिया गया था। हर चीज़ को अटैक माना जा रहा था। सोवियत लीडरशिप ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनेरियो में सोच रही थी। डिप्लोमेटिक ट्रस्ट लगभग खत्म हो चुका था। सेपेक्रो 15 का काम सिर्फ डिटेक्ट करना नहीं था, ये एक फाइनल वार्निंग थी। इस एनवायरनमेंट में अगर पेट्रो रिपोर्ट कर देता तो ऊपर वाले लोग एज्यूम कर लेते एनिमी ने डिसीजन ले लिया है, और फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाती। एक कॉल, फिर दूसरी, फिर मिसाइल्स रेडी, और फिर शायद लॉन्च। और कोल्ड वॉर का रूल सिंपल था, अगर तुम वेट करते तो तुम हार जाते। रूम के अंदर ऑफिसर्स पेट्रो को देख रहे थे। उनके चेहरों पर सवाल नहीं थे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी। प्रोटोकॉल बोलता था कंफर्म करो, रिपोर्ट करो, डिले मत करो। लेकिन पेट्रो कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ स्क्रीन को देखता रहा। नंबर्स परफेक्ट लग रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिखा रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी। सिर्फ इतनी ही मिसाइल्स क्यों? इस पॉइंट पर पेट्रो एक बात जानता था, ये सिस्टम उसके लिए ब्लैक बॉक्स नहीं था, क्योंकि उसने इस सिस्टम पर काम किया था। उसने इस टेक्नोलॉजी को समझा था। ओको सैटेलाइट्स हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट करते थे। एल्गोरिदम्स फास्ट थे लेकिन फ्लॉलेस नहीं। उस रात कुछ अजीब हो रहा था। सिस्टम अनयूजुअली कॉन्फिडेंट लग रहा था। रियल अटैक्स हमेशा मेसी और कंफ्यूजिंग होते हैं। रेडार अब भी कुछ नहीं दिखा रहा था। विजुअल्स कंफर्मेशन 0 थे। पेट्रो को ये बात पता थी कि अगर ये गलत हुआ
तो कॉन्सिक्वेंसेस का अंडू बटन नहीं होता, लेकिन अगर ये सही होता तो डिले का मतलब डिजास्टर होता। एक बात क्लियर थी, उस मोमेंट पर पेट्रो के पास कोई सेफ चॉइस नहीं थी, सिर्फ कम डेंजरस चॉइस थी। पेट्रो ने फोन उठाया, लाइन ओपन हुई। ये कॉल चेन रिएक्शन शुरू कर सकती थी। रूम में कोई तेज सांस भी नहीं ले रहा था। पेट्रो ने बोला, लेकिन जो उसने बोला वो प्रोटोकॉल में था ही नहीं। उसने रिपोर्ट किया फॉल्स अलार्म। यहाँ एक पॉज था, एक डिले, सिर्फ कुछ मिनट्स का। लेकिन न्यूक्लियर वॉर के केस में मिनट्स ही सब कुछ होते हैं। अगले 17 मिनट में पूरी दुनिया का फ्यूचर हवा में लटक रहा था। अगर मिसाइल सच में लॉन्च हुई होती तो उतना ही टाइम लगता सोवियत टेरिटरी तक मिसाइल्स को पहुंचने में। कुछ नहीं होता, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई रेडार स्पाइक नहीं, सिर्फ वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे क्लियर हो गया कोई मिसाइल लॉन्च नहीं हुई थी। पेट्रो सिस्टम को अच्छे से जानता था क्योंकि उसने इस सिस्टम पर काम किया था। ओको अर्ली वार्निंग सिस्टम सैटेलाइट के थ्रू इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता था। मिसाइल लॉन्च में हीट होती है, सिस्टम वही ढूंढता था। उस रात सनलाइट और हाई आल्टीट्यूड क्लाउड का एंगल ऐसे बना के सैटेलाइट सेंसर कंफ्यूज हो गए। रिफ्लेक्शन को मिसाइल समझ लिया गया। ग्राउंड रेडार स्टेशन ने कोई मिसाइल कंफर्म नहीं की। ये बात बाद में रिपोर्ट्स में लिखी गई। इंटरनल इंक्वायरी ने कंक्लूड किया सिस्टम टेक्निकली काम कर रहा था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट गलत समझ रहे थे। मशीन्स गलत थी, लेकिन उस वक्त कोई गारंटी नहीं दे सकता था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेट्रो ने सिर्फ डिले किया, पूरा प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। कुछ कहते हैं कि अगर उस रात कोई और ऑफिसर होता तो डिसीजंस अलग होते। एक मेजर गैप ये है कि अगर रिपोर्ट्स चली जाती तो रिटेलिएशन ऑटोमेटिक होते, ये पॉलिटिकल डिसीजन बन जाता। इसका एग्जैक्ट आंसर आज भी पब्लिक नहीं किया गया, इसलिए हिस्टोरियंस एक बात क्लियर रखते हैं, पेट्रो ने वॉर कंफर्म नहीं रोकी, लेकिन उसने वॉर का रिस्क ड्रास्टिकली कम कर दिया। उस रात के बाद पेट्रो हीरो नहीं बना, उसका नाम न्यूज में नहीं आया, उसे कोई मेडल नहीं दिया गया। उल्टा उसे बोला गया कि उसने लॉग बुक्स ठीक से फिल नहीं की। उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि उसने दुनिया को किस तरीके से बचाया था। उस रात के बाद जिंदगी अचानक बदल नहीं गई, न कोई सेलिब्रेशन हुआ, न कोई अनाउंसमेंट। हर दिन नॉर्मल गुजर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और शायद इसीलिए वो खुद भी इस बात को कभी हीरोइक नहीं मानते थे। सालों तक ये कहानी दुनिया के सामने नहीं आई, ये सिर्फ फाइल्स और मेमोरीज में बंद रही। वो नॉर्मल लाइफ जीता रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्वाइट रिटायरमेंट। फिर जर्मनी के एक जर्नलिस्ट कार्ल शूमाकर ने इस इंसिडेंट के बारे में लिखा। उसने पहली बार दुनिया को बताया कि उस रात क्या हुआ था और कैसे एक आदमी का डिसीजन सब कुछ बदल सकता था। धीरे धीरे ये कहानी बॉर्डर के बाहर पहुंची और पहली बार दुनिया ने सेत्स्लो पेट्रो का नाम सुना। यूनाइटेड नेशन में उसे वर्ल्ड सिटीजन अवार्ड से ऑनर किया गया, लेकिन तब तक साल बीत चुके थे। Я не был на 100% уверен в правильности своего решения. У меня были большие сомнения. I was just at the right place at the right time. 19 मई 2017 को सेत्स्लो पेट्रो चुपचाप इस दुनिया से चले गए। न कोई हेडलाइन, न कोई ब्रेकिंग न्यूज़। उनकी मौत की खबर बाद में सामने आई, एक छोटे से नोट के थ्रू। उस नोट में उसे वो आदमी कहा गया था जिसने दुनिया को बचा लिया। और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सच था। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ यही है, जो आदमी असली में दुनिया बचाता है, सिस्टम उसे याद भी नहीं रखता, और जो दिखावा करता है उसे पूरी दुनिया भर का फेम दिया जाता है। एक्सपर्ट्स इस इंसिडेंट को डिसीजन मेकिंग का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि ऑटोमेशन पावरफुल होती है, लेकिन बिना सोचे फॉलो की गई ऑटोमेशन डेंजरस भी हो सकती है। उस रात अलार्म गलत थे, पेट्रो ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, और हम आज भी नहीं जानते कि अगर वो कॉल चली जाती तो आज दुनिया कैसी होती। टाइम के साथ सिस्टम्स और एडवांस होने लगे और फॉल्स अलार्म के चांस कम होते गए, कॉन्फिडेंस हाई, बट डिसीजन लेने का टाइम भी कम होता गया। इसलिए जब तक फाइनल डिसीजन किसी इंसान के हाथ में था, एक पेट्रो जैसे इंसान फर्क बना सकते थे। सेत्स्लो पेट्रो ने दुनिया इसलिए नहीं बचाई क्योंकि वो हीरो बनना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि जब मशीन्स बोल रही थी
उसने रुक कर सोचा और फिर अपना फैसला लिया। आज ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि आज हम हर रोज़ किसी न किसी सिस्टम पर भरोसा करते हैं, चाहे वो हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम हो, मैप्स हो, रिकमेंडेशंस हो, वेदर स्टेटस हो, स्कोर्स हो या फिर अलर्ट्स हो। अक्सर वो सही भी होते हैं और शायद हम इसीलिए उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो भी करते हैं। लेकिन हर सिचुएशन नंबर्स और सिग्नल से समझी नहीं जा सकती। कभी कभी रुक कर सोचना, अपने समझ पर भरोसा रखना और सवाल पूछना ही सबसे ज़रूरी स्किल होती है। टेक्नोलॉजी हमेशा मदद कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा हम इंसानों पर ही होगी। सब्सक्राइब।